अच्छा ना, आप चैट स्पॉट का आइकन तो यहाँ पे कहीं करके आएगा, यहाँ पे कहीं करके। तो कैसा? आप, हाँ, तो वो आप लोगों ने क्या करना है कि उसको ना बता देना है कि मार्केटाइज स्टूडियो है, तो आपका क्या करेंगे, वो आप लोगों का ये वाला स्टैंडर्ड प्लान लगाएंगे। कीप इट माइंड, स्टैंडर्ड प्लान लगेगा आपका, जिसमें आपको 2 FB, 2 TikTok पिक्सल और अनलिमिटेड कन्वर्जन एपी और सर्वर साइड मिलेगी। और ये बस चलेगा इंटायर स्टोर में। एडवांस के लिए आपको ये कि थोड़ा सा कूपन कोड या कुछ चीज़ अप्लाई कर दीजिएगा। लाइक उनसे पूछ लीजिएगा, वो 30% कूपन दे दें, 50% दे दें, जो उनके पास कूपन हो टीम के पास अवेलेबल, वो आपको दे देंगे। इसमें थोड़ी सी ये है कि वो कलेक्शन में भी चलता है और टैग पे भी चल जाता है। अच्छा, अब हमारी ऐप की अगर वही बात करें, इट्स सो सिंपल। और मैं अभी फिर आपको कहूँगा, जिन लोगों ने रिव्यू नहीं पेस्ट की वो लाजमी पेस्ट करनी है ना, कि 30 डेज के बाद आप लोगों के वो ब्लॉक होने शुरू हो जाए, तो ये आप लोगों ने खुद एहतियात करनी है। तो अब चलते हैं पिक्सल सेटअप की तरफ। इट्स सो सिंपल। सबसे पहले आप लोगों को ना फेसबुक का ये थोड़ा सा एक सिस्टम समझ लें। फेसबुक ने थोड़ा सा ये टर्मिनोलॉजी चेंज करके पिक्सल डाटा सेट कर दिया, कोई बड़ी साइंस नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं। अभी मेरे पास कोई पिक्सल नहीं था, ये मेरे पास ना सारे डमी पिक्सल है, तो होता तो मैं ना आपको पूरे सिनेरियो बना के दिखाता ये वर्क कैसे करता है। इसमें ना ये आप लोगों के पास इवेंट मैच क्वालिटी आ रही होगी, ऐसी है। इस इवेंट इन जो लाइक पेज भी व्यू कंटेंट सर्च की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें जो होता है ना मैसेज में यही चीज़ें जाती हैं, लाइक IP, यूजर एड्रेस, ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। हाँ, परचेस के अंदर ये सारा डाटा होना चाहिए। अब परचेज है ना, ये सारा डाटा ये देख रहे हो, ये अभी तक मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता कि डाटा क्या होता है। तो इस डाटा पे अब डिस्कशन करते हैं। अच्छा, अब जब भी हम कोई चीज़ ये डाटा कहाँ से आ रहा है, ये आपको टेक्निकलिटीज भी इसकी मैं समझाता हूँ। सपोज हम ये एक पिक्सल ये वाली रखते हैं, इसको बाय करते हैं। सपोज ये वाला पिक्सल ही था हमारा लास्ट टाइम। दोबारा मैं ना सेट करता हूँ एक स्टोर के ऊपर, और यहाँ पे चलते हैं, सॉरी, या वो टिकटॉक का दुम ले लेते हैं, और चलें अभी फेसबुक का ये दोनों का सेम ही है गाइस, कोई मैकेनिज्म इतना मुश्किल नहीं है, इन दोनों का सेम ही है। असल में बीच में मेरी काम चल रहा था आज, मैं बैठा बैठा कॉपी नहीं हो रही है। मेरे ब्राउजर का इशू तो नहीं है। कमांड भी क्यों नहीं अप्लाई होती, दो उठाना यार, ये कॉपी सही हुआ है। फेसबुक का पता नहीं क्या कल से कोई मसला चल रहा है, कॉपी नहीं करने दे रहा। चलें इसी को क्रैक शॉप को लेते हैं। यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने सेट किया था ये वाला, आपका इधर इधर ही कर लेते हैं। आपने सिंपल क्या करना है, आपने पिक्सल ID कॉपी करनी है, और या पिक्सल ID डाल देनी है। यहाँ पे आपका जो भी वो है, अभी मेरे पास प्रीमियम है तो आई हैव एवरीथिंग। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना एक्सेस टोकन डालना है। अच्छा, वॉइस वॉइस आ रही है ना मेरी, हाँ ठीक है। ये को लाइनें कौन लगा रहा है यार इसके ऊपर। अच्छा, अच्छा यार, थोड़ा सा ये लाइनें लाइनें आई डोंट नो। अच्छा, आप लोगों के पास ये पिक्सल ID है, उसके बाद आप लोगों के पास है सर्वर साइड चलाने के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है, ये कन्वर्जन API। कहाँ गई कन्वर्जन API गाइस, यहाँ पे है। सो ये आपने जनरेट एक्सेस टोकन करना है, ठीक है। सिंपली कॉपी करके पेस्ट कर देना है, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। आप लोग हमारा पहला सेशन देखिए, उसमें हुआ है। हमारे एक थर्ड सेशन करेंगे एडवांस टारगेटिंग के ऊपर। उसमें भी एक टूल है, हमारे टूल के फायदा है। अच्छा, इसमें ये जैसे मैंने कर लिया, लेट्स मी मेक ऑर्डर। ये जो तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये जो चीज़ है ना, जो आप लोग कहते हैं कि हमारी ऐप की इंपॉर्टेंट है दूसरी ऐप से, मैं उसी के आप लोगों को सिखाना जा रहा था। ये डाटा कैसे बनता है। सपोज लेट्स मेक ए ऑर्डर हेयर। एक कस्टमर ने ये प्रोडक्ट बाय की, सपोज एक और बाय कर लेते हैं। फिर ये एड्स भी रन करवाएंगे, थोड़ा सब्र रखें। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। पहले बेसिक चीज़ जो है ना, ट्रैकिंग, वो सीख लें आप, फिर इनिशियल एड्स पे भी जाएंगे। तो अब एक तो तरीका कार ये है कि आप एक्सटेंशन चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि अब यहाँ पे भी डाटा यहाँ पे शो हो रहा है।
एक्चुअली जो ब्राउज़र साइड ट्रैकिंग हो यही है कि डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। अब इस डाटे में जा क्या रहा है, ये दैट्स सो इम्पोर्टेंट। आपने दूसरी ऐप भी करनी है, ये वाली ऐप भी करनी है, आपको फिर कंपैरिजन खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हाउ डज इट वर्क, क्योंकि हम एजेंसी चलाते हैं तो हमें ये ज़रूरी है। इसमें अब क्या होता है, देखो कि व्यू कॉन्ट, अभी मैं ये ना व्यू कार्ड देख रहा हूँ। व्यू कार्ड में क्या जा रहा है कि ये सोर्स क्या वेबसाइट है, इसकी कुछ आईडीज हैं, दो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। फिर इसकी जो कंटेंट है ना, उनकी आईडी है, उसकी क्वांटिटी कितनी जा रही है, फिर उसका टाइटल वो कितना जा रहा है, फिर उसकी आईडी, फिर उसका कितना टाइटल जा रहा है, फिर ये करेंसी जा रही है, फिर इसका ये यूरल है ना, ये जो इस वक्त ये करंट यूरल है वो जा रहा है, उसके साथ वो ट्रैकिंग जा रही है। फिर ये ना इवेंट, इवेंट की आईडी है, फिर नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, टोटल 7 है, फिर उनकी वैल्यू जा रही है, ठीक है। ये इधर है, ये वैल्यू वहाँ यहाँ पे ख़राब है, ये शॉपिफाई की तरफ से आती है, को हम डायनेमिक आती है कभी कोई दे रही, बट ये परचेस की एग्जैक्ट होगी क्योंकि वहाँ पे इतनी मैटर नहीं करती। और दूसरी आइटम्स का हमें मेन चीज़ है परचेस हमारा ऑप्टिमाइज होना चाहिए, और ऐड टू कार्ड और बिगन चेकआउट। मेरे ख्याल में ये बिगन चेकआउट यहाँ पे ट्रिगर हो गया होगा, वो थोड़ा स्लो चलता है तो ट्रिगर हो गया होना वो। मैं यहाँ पे एक डमी ऑर्डर करता हूँ, कुछ भी नाम लिख दूँ, तो ऊपर भी था कुछ, यहाँ पर लिखते हैं न्यूयॉर्क। सिंपल है, जस्ट एक डमी ऑर्डर कर रहा हूँ, ठीक है। इस पे हम्म, यार जो मेरे ब्राउजर का इशू है, या यार ये लाइनें लगाना बंद करो यार गाइस आप लोग यार। अभी मैंने किया मेकअप परचेस, तो ये है सारी गेम मेकअप परचेस के ऊपर। अब तेरा परचेस का डाटा चेक कर लें कि बन कैसे रहा है। ये हमारी परचेस हुई, इसमें वही आईडीज जा रही हैं, ठीक है। इतनी आईडीज की, फिर ये कंटेंट टाइप है, अगर ये किसी की नहीं आ रही तो ये एड्स में एट्रीब्यूट नहीं होता, कीप इट माइंड, ये भी एक प्रॉब्लम है एड्स के लिए। अब ये हमारी बता रहा है कि इस प्रोडक्ट के 4 आइटम है, उनकी ये प्राइस है, फिर दूसरे का टाइटल आ गया, उसकी उसके नंबर ऑफ आइटम इतने हैं, फिर उसकी इतनी क्वांटिटी है, इतनी उसकी प्राइस, मतलब ये सारी तरतीब लिखी हुई है, ठीक है। हिफ्जा ये किस तरीके लाइनें ऑफ हो सकती हैं ऊपर जो स्क्रीन पे आ रही हैं? जी जी, आई एम ट्राइंग टू, 2 मिनट होल्ड कीजिए मीटिंग को। ये डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं मुझे चीज़ें बच्चे ना। अच्छा हाँ, ये ख़त्म हो गई हैं, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, ये है एडवांस मैचिंग, जिसमें हम इसी बंदे का कंट्री, उसका सिटी नेम, उसका ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसका हमें ये सारा हैश्ड होता है, ये हमें भी नहीं पता चलता ये क्या चीज़ है। उसकी स्ट्रीट, उसका जिप कोड, ठीक है, वो जा रहा है। उसके बाद ये उसकी एक और मतलब ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत सारी उसकी लोकेशन तक जा रही है, ठीक है। हम लोग सॉरी, आज तबीयत थोड़ी ख़राब है, गला भी ख़राब है। तो ये लाइनें फिर कोई लगा रहा है यार, किसको प्रॉब्लम है लाइनें लगाने की? जिशान होल्ड करें, मैं जरा पीछे से ना सेटिंग्स एनेबल कर लूं, उससे पता चल जाएगा कौन लाइनें लगा रहा है। फिर इसकी लाइन हम लगाएंगे अगर ये पता चल जाए ना थोड़ा सा बिल्कुल। इसकी। बस पर बस 2 मिनट होल्ड कीजिएगा। सीखो यार, सीखने है सीखो, हमारा टाइम बड़ा कीमती है, हम पागल हैं आप लोगों को सिखा रहे हैं, ठीक है। हम घंटे के चार्ज करते हैं, हम लोग को 1-2 घंटे फ्री दे रहे हैं, तो आप लोग मतलब चौड़े होते जा रहे हो। हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। सेशंस लेना तो बाइज्जत तरीके से लोग सीखने और सीखो। वही बात वही आ गई ना, हिफ्जा आपकी बात ठीक है, इनको ना स्टैट दिखा के ना इनको मंजन बेचो, ये बड़ा ना सीधे रहेंगे फिर। मंजन लेना चाहते हैं बस ये। अच्छा तो गाइज लेट्स गो हैड द, अच्छा एडवांस मैचिंग। अच्छा अब ये चीज़ ना मैं ये टेक्निकल आपको समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि यार आप लोगों को फायदा हो जाए, आप लोगों को वो सीधा सीधा पिक्सल बस वो लगा दो तो बस बाबा खत्म, ट्यूटोरियल देख के आपको टेक्निकल पता ही नहीं। तो जैसे ही मैंने ऑर्डर किया, तो लेट मी गो हैड, यहाँ पे मेरा परचेज इवेंट आएगा, दो ठहरे, परचेज किधर गया, हाँ परचेज, ये है परचेज। अभी ये इसका आया नहीं क्योंकि मैंने ना अगर जितने नंबर ऑफ इवेंट्स लास्ट 30 डे में होंगे ना, लाइक 1000 2000, तब तब थोड़ी सी उसकी क्योंकि परसेंटेज के ऊपर डिवाइड होके क्वालिटी बनी तब निकलती है, तो अभी मेरा ये 6 डेज अगो हुआ था लास्ट जो हमने 2 परचेस की थी, तो अभी मैं व्यू डिटेल पे जाता हूँ।
अच्छा, ये जितने भी इवेंट्स हैं ना, अगर आप उसकी सही तरह डाटा एग्रीगेट करना चाहते हैं, हम डाउनलोड भी कर सकते हैं किसका कौन सा कस्टमर को यार, अलॉट ऑफ थिंग्स हैं, अगर आपने इसको स्टडी करना है ना, बहुत कुछ कर सकते हो। मैं फिलहाल व्यू डिटेल पे कर रहा हूँ, जो इधर दी हुई है इसने। तो ये मुझे बता रहा है कि जो सोर्स है ना, ये आपका दो सोर्स हैं। अभी तक आप लोगों के पास हमेशा सर ब्राउजर साइड अपने लाजमी रखनी है दोनों। ठीक है, लास्ट 20 डेज के अंदर ये डाटा दिखा रहा है मुझे, और डाटा सोर्स ये बताएगा कहाँ कहाँ से आया है। देखो, आपके मल्टीपल डोमेन्स भी तो हो सकती है ना, मेरे पास एक क्रैक शॉप है, ये मेरा डेवलपर अकाउंट है। तो ये ना हो कि इसमें ना एक मसला ये भी है कि लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर सपोज, अब ये आप लोगों के शायद माइट भी किसी के साथ हुआ हो कि आपका पिक्सल कोई और लगा के आपको ट्रैफिक दे रहा है। वो एक्चुअली आपका पिक्सल खराब कर रहा है, ये शॉपिंग इसके अंदर था ही ना प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम बड़ी लेट इसने बताई कि भजन आप ब्लॉक कर दो, जो डोमेन से पिक्सल आ रहा हो ना, यहाँ पे नीचे आ रही थी ये अलाउ, सॉरी, यहाँ पे कहीं अलाउ लिस्ट और ब्लॉक लिस्ट। आप उस डोमेन को यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हो, ये जो डोमेन्स आ रहे हैं, मेरे पास एक है, तो हम वहाँ पे ब्लॉक कर सकते हो। तो ये पहले नहीं था, क्योंकि पहले लोग ना पता ही करते थे, उसका पिक्सल खराब कर देते थे जानबूझ के जाके। उसका कई पिक्सल किसी ब्लॉग पे लगा दिया, किसी यूट्यूब पे वीडियो पे लगा दिया, उसका सारा डाटा, सॉन्ग्स और डाटा ना, वो भी कि यार सेल्स नहीं आ रही, मतलब ये उसके लिए बड़ा अजाब बन जाता है। तो असल में आप उन दौर से गुजरे नहीं है जिस दौर से हम गुजर चुके हैं, तो बड़े अजाब थे उस टाइम ये इसके पिक्सल वगैरह के। अभी तो ये बड़ा ऑटोमेट हो चुका, बड़ा अच्छा हो चुका है। तो इवेंट मैच क्वालिटी यहाँ पे मेरी आई नहीं, सपोज चलें दो अठारह इवेंट, ये देख लेते हैं इसको, अगर इस पे आई नहीं है, इसी पे देख लेते हैं दो अठारह। तो इवेंट ये मैच क्वालिटी में कह रहा है कि 10 में से ये 3 है, ये दूसरों की इतनी रहेगी, पेज व्यू में तो नहीं ना हम उसकी ईमेल वगैरह ले सकते, तो वो 2 गई हैं। अब हाँ, अगर उसकी परचेज है उसमें हम ये सारी चीजें, याद है आपको दिखाई थी मैंने यार, ये जो गले ने, अच्छा, ये देख रहे हैं सिटी स्टेट जिप कोड, ये सारा कुछ मैंने यहाँ दिखाया था कुछ। आई थिंक सो रिफ्रेश ना हो गया पेज। तो सारी इंफॉर्मेशन वहां से हम लेके हैश हैश का मतलब ये होता है कि जब भी कोई लाइक बात आ जाए ना किसी डाटा की, तो वो हैश्ड होता है। हैश्ड होता है, एक सिक्योरिटी है, एक इनक्रिप्टेड डाटा है इंटरनेट के ऊपर। तो अगर वो हैश्ड करके हम नहीं ना भेजेंगे, तो हम भी उस जुर्म के, मतलब जुर्म में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो हमने वो, मतलब आपका डाटा पब्लिकली कोई भी देख सकेगा फिर। हमने क्या किया कि उस, मतलब टेक्निकल टर्म है, डेवलपमेंट की टर्म है, हैश करना होता है कि जो भी है उसकी आईडी है, वो एक ना न्यूमेरिक वैल्यू बन गया। हमें भी नहीं पता वो क्या है जो उसका ईमेल एड्रेस को उसको जाना है। तो हम क्या करते हैं, जो भी आपका डाटा होता है वो रन टाइम पे कंपाइल होकर आपके पास पहुंच जाता है। क्या रहा है तू? अच्छा, इसमें क्लिक आईडी दैट इज सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, आवाज आ रही है? अच्छा, ये क्लिक आईडी है ना, क्लिक आईडी इसकी मैं बात करता, दैट्स सो इम्पोर्टेंट। क्लिक आईडी वो होती है जो आपके ऐड से आएगी तो तब ये बनेगी। देखो, आप लोग भी सोचते होंगे कैसे ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ऐसे नहीं होता। ये लॉगिन आईडी और क्लिक आईडी ये फेसबुक का करता है कि जैसे कोई बंदा आपके ऐड से क्लिक करके आएगा, तो ये उसके साथ एक लिंक आईडी जनरेट करता है। ये आप लोगों ने गौर करना, जब भी आपने ऐड क्लिक करनी है तो कोई ना कोई एक आईडी जनरेट हुई होगी। उसके अभी करके दिखा देता हूँ यार, 2 मिनट। तो वो इस वो फिर ये जो मैप होगी ना, ये वाली यहाँ पे उसकी जो रेशो यहाँ पे निकालता है और मैप करता है कि परसेंटेज निकालता है, वो उसी बेस पे निकालता है। यहाँ पे 2 मिनट देखते हैं कोई एड्स। 2 मिनट है यहाँ पे, ये एक ऐड आ गया, ठीक है। अब इस ऐड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पे ना आपको एक आईडी मिलेगी, ये देख रहे हो, फेसबुक क्लिक आईडी। अगर किसी भाई की ये आईडी नहीं ना जा रही उसके ऐड के साथ, तो उसकी ऐड ट्रैकिंग भी नहीं सही हो रही। ये भी आप लोगों ने खुद एक दो, आप लोग चेक करते नहीं करते, मैं ऐड चलाने के बाद अपने चेक किया करता हूँ कि मेरी क्लिक आईडी जा रही है कि सही तरह नहीं जा रही। तो इससे ये डाटा मैप होगा आपके एड्स के अंदर।
एड एट्रीब्यूशन इसके साथ होगी, जो बंदा क्लिक करके जाएगा फिर फेसबुक खुद तभी तो पता चलता है कि इस एड सेट से, इस कंपेन से, इस एड से ये बंदा आया। अगर ये सही नहीं जा रही होगी तो ये कभी भी डाटा सही तरीके से मैप नहीं होगा। अच्छा, उसके अलावा ये जो लॉगिन आईडी है ना, इसमें क्या होता है कि जैसे ही बंदा मतलब फेसबुक पे पहले से लॉगिन है और वो क्लिक करके गया, मतलब आपकी ब्राउजर देख रहे थे आप फेसबुक से ऐड क्लिक करके या कहीं और से आ गए, तो फेसबुक कोशिश करता है कि उसके जो ब्राउजर के अंदर आईडीज पड़ी हुई होगी ना, जैसे अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है फेसबुक का वो सेशन सारे एक्सपायर हो गए, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की, मतलब एक बंद पता नहीं क्या उसके डेवलपर ने किया है, तो उनको नुकसान भी अच्छा खासा होगा सब, अगर मतलब लॉग आउट कर गए हैं उनके एक हरकत की वजह से, तो उनका ऐड सारा बिजनेस ही ऐड रेवेन्यू के ऊपर है, तो लोगों ने ऐड ही नहीं की होनी, 2 2 3 घंटे भी लोग में ना जाते हो तो उनको तो अच्छा खासा नुकसान हो गया। तो ये लॉगिन आईडी भी इस तरीके से करती है। फिर ये आपकी ब्राउजर आईडी है, ये आपकी एक्सटर्नल, ये ऑप्शनल होती है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। ये ब्राउजर आईडी बड़ी इंपॉर्टेंट करती है, कौन सी डिवाइस से हमारा बंदा आ रहा है। तो इस तरीके से ये आपका डाटा आता है एक्चुअली। अच्छा, इसमें इवेंट डुप्लीकेशन का मतलब ये होता है, इधर यहाँ पे हुई को नहीं हुई, मतलब जो इवेंट फेसबुक सर्वर से दोनों आए ना, यहाँ पे पूरा चार्ट शो करेगा ये ना पेज व्यू, तो खुद ब खुद उसको निकाल देगा, उसने कंपाइल एक करना है, उसने ये नहीं करना कि वो दोनों इकट्ठे भेज देने, इससे तो आपकी कन्वर्जन डबल रिकॉर्ड हो जाएंगी। वो खुद ब खुद उसको क्या कर देगा, डी डुप्लीकेट कर देगा, मतलब उनको डुप्लीकेट नहीं होने देगा। बाकी और भी चीजें, ये आपका ना यहाँ पे दो मिनट इसमें एक चीज आ गई, 2 मिनट एक्टिव हो गया आई थिंक सो। या मेरा ना वेब से कंपाइल हुआ, जो मैंने आज ऑर्डर किया है ना, 10:22 में, ये मेरा वेब से कंपाइल किया उसने, सर्वर से नहीं गया, दोनों से है, जाता दोनों से है। बस अभी भी फेसबुक ब्राउजर साइट को बहुत इंपॉर्टेंट लेता है। तो इसमें ये मैं अगर हवर करूँ तो ये वो ही प्रोडक्ट्स हैं। 604 का ऑर्डर था ना, सॉरी 406 का ऑर्डर था ये, देख रहे हैं? आया ना डाटा, आया ना डाटा, थोड़ा सा फेसबुक पे लेट जाता है, ये आगे से ना पता नहीं क्या करते हैं, इनका सिस्टम है, ये थोड़ा सा लेट लेते हैं, कभी कभार ये मिस भी कर देते हैं ये फेसबुक वाले, जी बेन का निज़ाम। तो ये वही ऑर्डर का डाटा मेरे पास आया, वही प्रोडक्ट्स होंगी, उनकी क्वांटिटी होगी, उन्हीं की वैल्यू होंगी, एक की 4 थी, एक की 3 की थी, फिर उसकी वैल्यू भी आगे, नंबर ऑफ आइटम 7 है। तो ये 3 और 4 7 हो गए, और ये वैल्यू के साथ जाएगा। तो इस तरह टेक्निकली ये चीज़ वर्क करती है। अब इसमें ये जो दूसरी ऐप्स है ना, आपको जो लास्ट टाइम क्वेश्चनिंग आंसरिंग जो आप लोग कर रहे थे, अब हमने तो अपनी अपनी होमवर्क किया हुआ है, आप लोगों का काम है कि होमवर्क करना, लाइक टिकटॉक पिक्सल की बात करें या फेसबुक पिक्सल की बात करें, तो ये हमारी ऐप है, और पहली बात तो यार पाकिस्तानियों की ऐप है, ठीक है? आप लोगों का हमें सपोर्ट बनता है, हमें आपका सपोर्ट बनता है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? तो आप लोगों की सपोर्ट, और हम आप लोगों को फ्री दे देंगे, और उसके एक्सचेंज में आपको स्टैंडर्ड प्लान लगेगा, जो कि सिर्फ इस ग्रुप वालों को लगेगा, और किसी को नहीं हम लगा रहे अभी। तो जो इस ग्रुप के नेम से आता है तो हम उसी को ये प्लान लगाते हैं। तो इसमें आपने करना है, ये वाली ऐप भी इंस्टॉल करके देखनी है, यहाँ पे ना और बड़ी बड़ी ऐप्स हैं फ्री वाली ऐप, आप ना असल में एक्चुअली वो कंपैरिजन अपने करके खुद देखना है कि वो डाटा जो है ना वो कैसे सेंड कर रहा है। सारी चीज़ वो डाटा सेंड करने की, अगर डाटा सही सेंड नहीं ना होगा वो मेच्योरिटी नहीं आएगी, और मेच्योरिटी नहीं आएगी तो आपका पिक्सल कैसे वो मतलब वर्क करेगा, सारी चीज़ तो उसकी, ठीक है? सारी चीज़ क्यों, ये मैंने भी मोटे मोटे पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे। अब ये वाली ऐप में सर्वर साइड ट्रैकिंग में हमें इसने डाली नहीं, कि पता नहीं मैंने कभी यूज़ नहीं की इसकी खास, सॉरी यूज़ तो मैंने की है, मुझे याद नहीं, जब मैं R&D करता हूँ तो मैं सारी यूज़ कर रहा होता हूँ। तो इसमें और भी ऐप्स होंगी, ये बहुत महंगी ऐप है, हमारे दौर की सबसे अच्छी ऐप यही थी, बट ये ना बहुत कॉस्टली सोल्यूशन बनाया है सिंट्रैकीफाई वाले ने। तो अगर आपने बहुत बड़ी ट्रैकिंग करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपने सिस्टम में भी देखना चाह रहे हैं, तो ये ट्राई कर सकते हैं, बट मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, बहुत कास्ट है। ये सोल्यूशन जो मैंने बनाया था, हमने जो डेवलप करवाया था, हमने सारी जलालत जलालत के बाद हमारे बड़े मसाइल थे, टेक्निकली मसाइल थे, ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, इधर ये बड़े मसले आते हैं, आप लोगों भी, आप लोग पता नहीं, आप लोग मुझे लगता है ये वाली चीज़ देखते नहीं होंगे। आप लोग आया पिक्सल इंस्टॉल किया, ठक ठक ठक, रेडी टू गो। आप लोगों ने इसको ही तो कंपैरिजन करना है कि भाईजान मेरी डाटा यहाँ पे सही आ रहा है, एवरीथिंग इज ओके, सोर्स मल्टीपल है, वाया ब्राउजर भी है, कन्वर्जन भी है, ठीक है,
अच्छा, डाटा सही रिकॉर्ड हो रहा है, समझ आ रही है। दैट्स सो गुड, आपने कहना है बेहतरीन है। और कोशिश करके टेस्ट इवेंट लाजमी यूज़ किया करें, कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा, तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाना। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की सेंशन की तरफ। आई थिंक सो ये कवर लास्ट टाइम इतना ही रह गया था। बाकी अगर मजीद किसी ने पिक्सल की डिटेल में जाना हो तो फिर मजीद भी सिखाया जा सकता है। अच्छा इफ्जा, अब हम क्वेश्चनिंग आंसर का सेशन करते हैं ज़रा। आज मेरा गला भी सूख रहा है, पता नहीं तबीयत खराब थी मेरी, मैंने कमिटमेंट आप लोगों से की थी, चलो मैंने कहा आज जाऊँगा। जी जी बिल्कुल ऐसी है। अच्छा जीशान, आप ऐसा कीजिएगा कि चैट के अंदर जरा देखते रहे और वहीं से ही हम क्वेश्चंस पिक करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए क्वेश्चंस। नहीं नहीं, आप मार्क जाएगा मेरे को ज़रूर कॉल करें। उसे बताएंगे तुम्हारा सिस्टम सही चल रहा है। अच्छा पिक्सल ही तो, ये पिक्सल ही तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पिक्सल के विदाउट पिक्सल नहीं कर सकते आप ना। तो अच्छा काइंडली आपके पिक्सल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो आप चैट में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप हैंड रेस करें तो वहां से आपको स्टेज पे आप आके कॉल पूछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। कोशिश करें पिक्सल से रिलेटेड ही पूछें। आज का पिक्सल के रिलेटेड करें ना, फिर आपको लेजर टारगेटिंग नेक्स्ट नेक्स्ट में बताएंगे टारगेटिंग कैसे होती है। पिक्सल का असल में पिछली दफा कवर कर देना था, बट वो थोड़ा सा लेंथी है तकरीबन। अच्छा, स्ट्रेटजी पे भी डिस्कस करेंगे आस्ता आस्ता गाइस। एड क्रिएटिव की तरफ भी जाएंगे, डोंट वरी। मुझे ये बताएं कि भी सबको पिक्सल सेटअप करना है, एक्चुअली पिक्सल क्या होता है, कैसे सेटअप करते हैं थ्रू एक ऐप के ऊपर हमारे। ये मुझे कॉल पे आना है, ये जरा इस बच्चे को लें जरा। नहीं नहीं, एग्रीगेट इवेंट, जी जी दो मिनट एग्रीगेट इवेंट करने बोला है। एक्चुअली एग्रीगेट इवेंट, मैं इस दो मिनट स्क्रीन यहाँ पे एग्रीगेट इवेंट उन्होंने निकाले थे, मैं वही देखने लगा हूँ, बल्कि वो उन्होंने खत्म कर दिए मेरे ख्याल में ना। अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त सवाल किया बच्चे ने, तुम ठहरे एग्रीगेट इवेंट। अच्छा, एग्रीगेट इवेंट इवेंट मैनेजमेंट इज नो लॉन्गर एक्टिव। अच्छा, इसमें पता क्या चीज़ है, एग्रीगेट इवेंट थे क्या और क्यों आए थे। शॉपिफाई ने पता क्या किया था, सॉरी टिकटॉक, सॉरी जब से एप्पल की अपडेट आई थी, फेसबुक पागल होगी। फेसबुक का एड रेवेन्यू गिर रहा था डे डे बाई डे, लाइक 2%, 3%, 4%, लाइक डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू, क्योंकि उनका पिक्सल सही तरीके से ट्रैक नहीं कर रहा था। एप्पल ने क्या किया कि उनके पिक्सल ही ब्लॉक कर दिए। उस टाइम फेसबुक सिर्फ इस पर लाइक करती थी ब्राउजर पे। अब मैं यहाँ पे ऐड ब्लॉक कर करूँ तो ये इधर से बंद हो जाएगा, ठीक है। उस टाइम सर्वर साइड ये फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाई कन्वर्जन एपीआई। सेटअप कन्वर्जन एपीआई सो डाटा इज होस्टेड ऑन योर ओन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। कह रहा है कि भाई आप कोई अपना क्लाउड लो, गूगल डिजिटल ओशन, गूगल जो भी होस्टिंग स्टिंगर ले लो बेशक, एंड प्रोसेस बाय कन्वर्जन एपीआई गेटवे, वो आपको सेटअप करनी पड़ेगी। नो कोडिंग इज रिक्वायर्ड इन मोस्ट केसेस, बट सेटअप प्रोसेस यूजली टेक अबाउट, कोडिंग रिक्वायर्ड होती है, झूठ बोल रहा है यहाँ पे। यू विल नीड एक्सेस योर क्लाउड डीएनएस। आपको मतलब टेक्निकल बंदे की जरूरत है, कोडिंग छोड़ा, कोई टेक्निकल बंदे की जरूरत है, ये ना आपका कन्वर्जन सेटअप करेगा। सेकंड इसने दिया कि आप टोकन खुद ले लो, अगर आपके पास कोई ऐप पड़ी हुई है ना जो अपने ऐप सेटअप की है, तो टोकन एक्चुअली ये एक्सेस टोकन हमें चाहिए होता है। वो कॉपी करेंगे हमारे पास, पीछे वो सारा बैकएंड हमने बना के रखा होता है, वो हमारे सर्वर से चलता है, हमें पता चलता है ये आपका ब्राउजर पिक्सल है, ये आपका सर्वर साइड का जो टोकन है, ये इस पे हम चला देंगे। सो दैट्स सो इम्पोर्टेंट। तो एग्रीगेट इवेंट इन्होंने निकाले थे, इस चीज को टैकल करने के वो हुए ही नहीं। वो क्या करते थे कि वो एस्टिमेशन लगाता था कि 100 बंदे आए, उन्होंने पेज व्यू किया, उसमें से 30 बंदे वो चले गए आपके ऐड टू कार्ड पे, फिर 20 बंदे चले गए बिगन चक्र, फिर वो उसमें से 2 बंदे परचेस पे करेंगे, ऐसे ना एस्टिमेशन लगाई, उससे वो एग्रीगेट जो परसेंटेज का उन्होंने बनाया तो खराब हो गया यार उनका। इसलिए तो उन्होंने निकाल दिए। यहाँ थे अलबत्ता, सही है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, याद नहीं है, इस डैशबोर्ड पे आ नहीं रहे, यहाँ पे आते थे कुछ ना, निकाल दिए इन्होंने। तो अब ये सिंपल इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बस कहा कि आप ना वहाँ इवेंट लगा के ना आप सर्वर साइड का सर्वर साइड टेस्ट कर सकते हो, ब्राउजर ब्राउजर टेस्ट कर देखते हो कि इवेंट आते हैं कि नहीं आते। तो यही भी आपको पता चलता है ट्रैकिंग हो रही है कि नहीं हो रही। अच्छा, ये अगला सवाल पढ़ते हैं मुझे। ये हमें शॉपिफाई के ऊपर थैंक यू पेज पे इवेंट क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है, हमारी ऐप के अंदर ऑटोमेटिक ये काम हो जाता है।
तो ये आपको कोई जरूरत नहीं है, जस्ट सिंपल इंस्टॉल करना है। इवन हमारी ऐप के यूट्यूब के ऊपर चले जाएं तो आपको वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपके मजीद सेटअप के रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये हमारे जो यहाँ पे सेशन थे वो सेटअप के रिलेटेड नहीं थे, वो को पूरी पिक्सल की जो स्कीमा था ना, या उसका स्ट्रक्चर था, आर्किटेक्चर, वो समझाया है। ये इंस्टॉल कर लिया है आप? हाँ इंस्टॉल तो कर लिया, ऐप्स के ऊपर व्यू भी दे दो ना अच्छे अच्छे, कि गुड स्पोर्ट है, कि अच्छी मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ ये मत लिख देना कि फ्री लिया हुआ है मैंने। बस सिंपल रिव्यू के बारे में लिख देना कि रिव्यू मतलब कस्टमर सपोर्ट अच्छी है। यार फिजिकल, यार आप लोग ना मंजन लेने के चक्कर में मैं नहीं पढ़ाता ना, मैं पर टाइम है। मैं तो ये हिफ्जा के कहने पे आया हूँ, चलो ये उनकी कम्युनिटी माशाल्लाह अच्छी चला रही है। हमारे पास टाइम नहीं है, हम देंगे तो फ्री देंगे। हमारी यही है कि हमने जब भी आपको देना है वो फ्री देना है। और आगे रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में तो इतना टाइम नहीं होता। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद बैक टू बैक इंशाल्लाह हर वीक में या हर 15 दिन के अंदर एक सेशन जरूर करेंगे। अच्छा, व्हाट इज कन्वर्जन एपीआई? मैंने बोला है अहमद कि जो सर्वर साइड सेटअप करना है ना, सर्वर का पहले अगर आपने पहला सेशन देखो, सर्वर साइड का कंसेप्ट समझाया था। तो उसके लिए फेसबुक कन्वर्जन एपीआई का टोकन देती है उसको सर्वर साइड सेटअप करने को। हाँ ये यही तो जानना है, यही ये जो इनका सवाल है कि मुझे सेल आई है लेकिन कुछ सेल का डाटा शो नहीं हो रहा। तो अब वो एड्स के अंदर जो शो नहीं हो रहा, उसके लिए मैंने बताया तो है, अगर आपका एफ बी क्लिक आईडी मतलब आपकी पोस्ट है, अब वो ऐप भी क्लिक आईडी से नहीं गई तो वो मसला करेगी, वो ट्रैक ही नहीं हो पाएगी। अब वो पता नहीं आपने ऐप कौन सी की हुई है, तो भी मसला बनता है। इवन ये इनकी अपनी फीचर जो फेसबुक की ऐप है, ये भी बड़ी गड़बड़ करती है। कभी यूज करके देखना दोनों का, वो कंपैरिजन करके देखना, टेस्ट इवेंट वहां से भी लगाना, टेस्ट इवेंट यहाँ से भी लगाना, आपको बड़ा वो दिखने में आपको समझ आएगी चल क्या रहा है। कन्वर्जन क्या होती है? कन्वर्जन वो प्रोसेस है किसी चीज को सेल करने का, उसको मार्केटिंग लैंग्वेज में कन्वर्जन बोलते हैं। अगर वो उस प्रोसेस से गुजर के आपकी वो चीज बाय कर लेता है तो उसको कन्वर्जन बोलते हैं। अच्छा, नो हाउ iOS इज हैंडल। हाँ यही तो बता रहा हूँ कि जो iOS है ना, वो इस इससे हैंडल हुई है कन्वर्जन एपीआई से, मतलब जो सर्वर साइड ट्रैकिंग है फेसबुक की। अब देखो ब्राउज़र तो ब्लॉक हो गया, बट वो कन्वर्जन एपीआई मतलब सर्वर साइड ट्रैकिंग, एक्चुअली टेक्निकल प्रोग्रामेटिंग टर्म वो सर्वर साइड है। मतलब सर्वर पे कोड रन होगा, ब्राउज़र पे नहीं होगा। आपको फिर समझ आ जाएगी। या डेटाबेस, एक डेटाबेस एक्चुअली पिक्सल पिक्सल इज जस्ट अ पीस ऑफ ट्रैकिंग। पिक्सल जो पिक्सल होता है ना, वो ट्रैक करता है आपका डाटा सारा, मतलब रन टाइम जो स्टोर होता है ना डाटा, जो जहाँ पे स्टोर हो रहा है, ये डेटाबेस में हो रहा है, ये फेसबुक की डेटाबेस में हो रहा है। किसी चीज का मतलब इंटरनेट पे किसी चीज को सेव करने के लिए डेटाबेस चाहिए होती है हमें। अच्छा, मैंने कैश ऑन फॉर्म जो, अच्छा सीओडी के साथ जो है ना हमारी ऐप कंपेटेबल नहीं होती, कीप इट माइंड। हमारी ऐप मोस्टली जो है ना शॉपिफाई के साथ, इवन सारी जितनी ऐप्स है ना, एक मसला शॉपिफाई के ऊपर, जितनी भी पिक्चर ट्रैकिंग ऐप है या कोई भी और भी ऐप है, वो किसी थर्ड पार्टी ऐप के साथ इंटीग्रेट नहीं हो सकती, क्योंकि मसला शॉपिफाई का मसला तो नहीं है, बल्कि शॉपिफाई का ये बेहतर फीचर है, जो कोड होता है ना, जो ट्रैफिक आ रही होती है उस कोड के ऊपर, वो उसके सर्वर के ऊपर रन हो रही होती है, हमारे सर्वर के ऊपर, चाहे वो हम डिजिटल ओशन यूज करें या अमेजोन यूज करें। उसके हम कास्ट पे करते हैं, जितनी ट्रैफिक होता है उसके उसके ऊपर स्टोर के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक आई है ना, अगर उसने हमारी ऐप लगाई हुई पिक्सल वाली, तो ज़्यादा ट्रैफिक हमारे पास कॉल आ रही है कि ये कम, और 10,000 ट्रैफिक आगे से पता नहीं कितने इवेंट परफॉर्म करती है। वो 1 लाख का डाटा, वो मतलब 1 लाख की रिक्वेस्ट, उसकी ट्रैफिक वो हमारे वो इवेंट सर्वर पे आती है, वो हम रन टाइम पे कंपाइल करके फेसबुक को हैश करके भेज रहे होते हैं। ये कन्वर्जन एपीआई हो गया। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं ना अली, अतः मैं सरगोदा से हूँ, तो लाहौर भी रहा हूँ, साल 1.5 साल रहा हूँ। मेरे बारे में जानना है तो लास्ट टाइम मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया था पहले लेक्चर के अंदर, वो देख लो, अगर ज़्यादा आपको जानना है तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगर पिक्सल में डाटा हो तो फिर एडवांटेज प्लस को प्रायोरिटी करना, पहले भी कर सकते हैं। ये सवाल समझ नहीं है आपका, ये क्या आपका ने लिखा हुआ है? एडवांटेज प्लस को प्रायोरिटी करें या पहले? एक अजीब सा सवाल आपने किया।
अच्छा, अभी जिनके भी क्वेश्चंस हैं वो काइंडली हैंड रेज करें, तो हम लोग फाइनल वर्डिक्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, यूसुफ है, इन्होंने काफी टाइम से हैंड रेज किया हुआ है। जी यूसुफ, अनम्यूट कीजिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी। अच्छा सर, मैंने तकरीबन कल एक प्रोडक्ट लॉन्च की थी ना टिकटॉक एड्स पे। कार रिलेटेड प्रोडक्ट्स है ना। तो हम्म। मैंने जब उसको लॉन्च किया तकरीबन 12 बजे यूएसए के टाइमिंग्स पर ना, तो मैंने तकरीबन एक 4 to 6 आवर्स चलाई, तो उसके बाद मुझे नई ऐड टू कार्ट आया और नई सेल्स आई। तो इसका क्या कितने मसला हो सकता है या प्रोडक्ट का? कितने क्लिक्स थे आपके? मेरे तकरीबन 1000+ क्लिक्स थे और मैंने सीबीओ कैंपेन लॉन्च किया हुआ था। मूव मूव ऑन, नहीं इसको मत चलाए आगे। आपकी मतलब क्रिएटिव से ऐड टू कार्ट तक नहीं बंदा गया तो छोड़ दें उसे, आपको प्रोडक्ट को छोड़ दें। हुँ। और क्रिएटिव्स का तो एक कुछ पसंद नहीं होता एक ना मतलब। इसको कहते हैं केपीएस डिफाइन करो। जब भी कोई हुँ, प्रोडक्ट ऐड करो, एक केपीएन डिफाइन करो, लाइक ना आप $30 स्पेंड कर यार। ये ना एक्चुअली कभी मैं ना, और रमजान रमजान गुजरने देना, हम स्लोली स्लोली जिस तरतीब से लेके चाह रहे हैं ना उस तरह जाते हैं इंशाल्लाह। फिर आपको ना ये स्ट्रेटजी और पूरा वो फार्मूला बना के देंगे। अगर ये फार्मूले पे आपकी प्रोडक्ट नहीं ना उतर रही तो स्किप करो, मूव ऑन टू अनदर प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हुँ। सेकंडली मुझे एक दूसरा क्वेश्चन पूछना था कि आपका जो सब कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है ना, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डिफरेंट एजेंसी जॉइन की वगैरह, तो उसका भी आप कुछ एक्सपीरियंस बता सकते हैं अपने साथ यार हमारा रिगार्डिंग प्रोडक्ट सिलेक्शन वगैरह? यार हमारा मैं जी जी बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए एक सेशन, तो अब इस ये एक्चुअली अभी टॉपिक जो है ना हमारा पिक्सल के रिलेटेड टॉपिक है। तो प्रोडक्ट हंटिंग का, अगर मैं आगे तो मैं 2-3 सेशन करूंगा आपको कि प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है, फिर वो टेस्ट कैसे करनी है, फिर वो एवेल्युएट कैसे करनी है कि वो आया विनर है। अब विनर की बड़ी टाइप्स हैं। एक होती है विनर, अभी विनर होगी, आज विनर होगी, कल वो डिक्लाइन पे चलेगी। एक होती है विनर जो वाकई 1 मंथ 2 मंथ और इवन के विद इन 6 मंथ तक चलती है। तो अब डिपेंड करता है यार वो, मतलब स्ट्रेटजी है वो प्रोडक्ट कैसी असल में ना। देखो, मैं कोई मेरा कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि जो मैं बताऊंगा वो कामयाब करेगी। हमें वो ए बी टेस्टिंग करनी है। हाँ, प्रोसेस मैं एक बताऊंगा जो मैंने फॉलो किया, जो मुझे जिससे बहुत फायदा हुआ है। मैं वो प्रोसेस बता दूंगा कि मैं इस तरह प्रोडक्ट टेस्ट करता था, और जिसमें से अगर मैं 10 टेस्ट करता था उसमें से 2-3 विनर मैं निकाल लेता था, और 2-3 विनर ऐसे निकालता था जो 3 माह 4 माह 6 माह और कभी कभार तो 7-8 महीने भी चलती रही। एक प्रोडक्ट ऐसी है जो 2 साल चलाई है यार। मैं भी तंग आ गया था उसको देख देख के। अच्छा गाइस, कोशिश करें पिक्सल से रिलेटेड क्वेश्चंस पे ही स्टिक करें। अगर आपका पिक्सल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है तो आई एम श्योर वो हम किसी और सेशन में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए काइंडली पिक्सल से रिलेटेड अगर किसी का मसला है, उसके इवेंट्स ट्रैक नहीं हो रहे, उसको ऐप यूज करनी नहीं आ रही है, किसी भी किस्म का पिक्सल से रिलेटेड इशू है, ट्रैकिंग में इशू है, तो काइंडली उसके बारे में ही क्वेश्चन करें, ठीक है। तो अभी मैं नेक्स्ट अनम्यूट कर रही हूँ ताहा को। काफी टाइम से उन्होंने हैंड रेस किया। जी ताहा, अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये मेरा पिक्सल से रिलेटेड तो है। ये एक मेरा छोटा सा सिर्फ एक सवाल ये है कि मैं अभी एज अ पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ, तो एक मंथली मेरी 4 to 5 मिलियन की सेल है, लेकिन अब मैं यूके यूएस की तरफ मूव होना चाह रहा हूँ। मैंने स्टार्ट भी लिया था, लेकिन उन्होंने मेरा अकाउंट बंद कर दिया। सिर्फ ये छोटा सा इसके बारे में गाइड कर दें। यार सबसे पहले आपने जब यूएस से यूके स्टार्ट करना है ना, मेक श्योर कि अलग एंटिटी समझते हो। बिजनेस में एक एंटिटी होती है कि अलग, एक घर में जैसे बंदा ना, एक बंदा एक शादीशुदा बंदा होता है, वो अलग ही कंसिडर होता है। जब आपके 2 भाइयों की शादी होगी तो वो 1 लाख का 2 खानदान निभा चुके। तो जिस तरह इस तरह जब आप यूएसए वाला यूके वाला जब बिजनेस बनाओगे ना, तो कोशिश करो कि वो बिजनेस मैनेजर अलग अलग रखना। ये ना हो कि मिक्स कर दो तो वो दूसरे वाला भी वो सब कुछ ही अलग है। अच्छा अलग है। उसके बाद जो आप ऐड चला रहे हो ना, ऐड चला रहे हो, पाकिस्तान का माहौल और किस्म का है। यहाँ पे वो अजीब सी ऐड भी अप्रूव हो जाते हैं, वहां पे नहीं होते अप्रूव। वहां पे ऐड की जो पूरी पॉलिसी है ना, जो उनकी ऐड की, वो तरतीब वाइज जो है ना प्रैक्टिस करके उसको चलाना है। जैसे ही आप ऐड चलाओगे तो मोस्टली ऐड क्या होते हैं, 2-3 दफा रिजेक्ट होती हैं, तीसरी दफा वो अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ऐड क्रिएटिव बड़ी ध्यान से चलानी है वहां पे।
ये इशू मेरे ख्याल में आपका ऐड क्रिएटिव का इशू होगा, मुझे जहाँ तक ख्याल है। अगला अगला नेक्स्ट नेक्स्ट। जी हैदर, काइंडली अनम्यूट कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? जी जी आवाज़ आ रही है। सर मेरा पिक्सल के रिलेटेड ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा वो टेक्निकल है। असल में मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक कैंपेन में राइट नाउ 3 एड सेट चल रही हैं, अगर हम्म। वो एड सेट से कोई भी ऑडियंस वेबसाइट पे जाती है तो वो तो ट्रैक हो जाती है कि हमें पता चल जाता है कि इस एडसेट से ऑडियंस आई है, उसने आके परचेज दी है। लेकिन वही ऑडियंस, किसी भी एडसेट की ऑडियंस आके हमारे व्हाट्सएप पे आके परचेज कर रही है, हम हमें वहां पे परचेज दे रही है। तो उसको कैसे ट्रैक किया जाए, उसको कैसे पता लगाया जाए एट द स्पॉट कि ये इस एडसेट से ये ऑडियंस आई है? क्योंकि हमने ऑप्टिमाइजेशन तो वो रियल डेटा को ट्रैक करके करनी होती है, लेकिन फॉर एग्जांपल कभी कभार ऐसा हो जाता है कि उस एड सेट पे हमारे पास जो लोग आ रहे होते हैं वो ज्यादा व्हाट्सएप पे आ रहे होते हैं, वहां परचेजेस दे रहे होते हैं एज कम्पेयर टू बाकी एड सेट, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि ये इस एड सेट से ये ऑडियंस हमारे पास व्हाट्सएप पे आ रही है, तो हम उस एड सेट को कुछ टाइम बाद बंद कर देते हैं। तो मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि इस ऑडियंस को कैसे ट्रैक किया जा सकता है? अच्छा, इसको ट्रैक करने का एक तरीका कार है, बट अगर आप ये जिस तरह ये ऐप से कर रहे हैं इस तरह नहीं होगी। अब आपने ये करना है कि आपकी जो एक्सेल शीट है ना, जो एक्सेल शीट आपने, अब तो ये आपका थोड़ा सा मैनुअल काम होगा यहाँ पे। अब अगर आपने फेसबुक की कंपेन को ऑप्टिमाइज करना है, वैसे तो जी। व्हाट्सएप के लिए लीड ऐड चलती है कि चलो आपको पता होगा इतने लीड्स आ रहे हैं, आपको पता है कि मतलब मैसेज पे आ गए, दैट्स इट। आगे हमने हमारी जो एप्स है, कोई भी एप्स है, वो चैट को नहीं ट्रैक कर सकती यार, पॉसिबल नहीं है ही नहीं पॉसिबल, ठीक है। हाँ, ये है कि आपने वो शीट मेंटेन कर ली, आपने यूजर का वो फेसबुक का डाउनलोड का शीट मिलेगा, फिर आपने ये करना है यहाँ पे ना इवेंट्स, यहाँ पे आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है। ऐसे ही सर, यहाँ पे आप शीट अपलोड करके उसकी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं या उसके लोकल नहीं लाइक नहीं, आप। कस्टम कस्टम ऑडियंस आपकी बनेगी, वो पूरे वो बल्कि ये टॉपिक में लिखिएगा रीमार्केटिंग का, यार ये तो रह गया, पिक्सल ग्रेडेड ही था। तो कस्टम ऑडियंस वगैरह भी बन जाएगी। दो मिनट एक ना, यहाँ पे ऑफलाइन इवेंट्स होते हैं जी जी, जो ऑफलाइन। आपको ना ऑफलाइन इवेंट अपलोड करने हैं यहाँ पे, वो फिर आपके एड्स के अंदर एट्रीब्यूट हो जाएंगे। आपका एक्चुअली क्वेश्चन था एड्स के अंदर कैसे एट्रीब्यूट करने हैं। तो अच्छा यहाँ ऑफलाइन सब जब आप करेंगे उस एक और भी करना पड़ना है आपको। जो क्लिक आइडिया नहीं है, जो आती है क्लिक आइडिया जो मैं बता रहा था जो आ रही है, वो आपको सेव करवानी पड़नी है। क्लिक आपका की काम हाँ, ऐड की क्लिक आईडी, तो फिर वो ऑटोमेटिक उस ऐड के अंदर एट्रीब्यूट हो जाएंगे। एक तो डेटा अपलोड करना है, सेकंड क्लिक आईडी को हमने क्या करना है? ये सारा आपको वो यहाँ डाउनलोड होगा ना, जब सैंपल, मुझे यहाँ दो चैट सामने खुल गई, ये ना सैंपल डाउनलोड होता है, मुझे भी यहाँ पे कहीं डाउनलोड होता है। पूरी एक एग्जाम्पल मिल जाएगी, वो फेसबुक का स्टैंडर्ड, कौन सा नेम कैसे लिखना है, फर्स्ट नेम कैसे लिखना है, ईमेल कैसे लिखना है, पूरी वो बता देगा। उसको मुताबिक आपने बनाने, बट यार वो है यूजलेस। अब वो एक्चुअली उन्होंने बनाया था ऑफलाइन इवेंट्स के लिए, कि ऑफलाइन जी। इवेंट वाला बंदा आया तो वो आपके लिए ना मुश्किल हो जाएगी। आप सारा दिन ऑर्डर फुलफिल करते फिरोगे, या आप वो अपने व्हाट्सअप का डाटा लेके फेसबुक में अपलोड कर रहे होगे, वो वैसे ही कस्टम माइंड्स बना के चलाते रहो बस। मेक इट सिंपल। यानी कि रियल टाइम अभी ट्रैक करने में अभी उस लेवल पे ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुई है, अभी कह नहीं नहीं, सकते हैं। व्हाट्सअप व्हाट्सअप की नहीं हो सकती ना यार, किसी चैट की भी नहीं हो सकती। कल को मैं कहूँगा मेरी ऐप के ऊपर बंदा आता है, और फेसबुक को क्या पता आप क्या डिस्कशन कर रहे हो, कि मैंने एक लाइव चैट ऐप बनाई है, मैं जो वहां पे ऑर्डर देता है वो ट्रैक करता हूँ, ऐसे नहीं होता। हम्म। ठीक हो गया, शुक्रिया सर। ओके ग्रेट। हैदर, आपका काफी अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, हलीमुल्ला है। जी हलीमुल्ला, अनम्यूट अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का करम। माशाल्लाह से आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं सर। मैंने खुद जो है ना कोर्सेज पे बहुत पैसे लगाए हैं। अभी मैं जो है ना भाई बहुत ही बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने स्टार्ट करती हुई मैंने 16,000 का कोर्स लिया था, जो कि मुझे मतलब वो चीज़ें मैं अगर यूट्यूब से सीख लेता तो वो बहुत अच्छे होते मेरे लिए। मैं अगर उस इंस्टीट्यूट का नाम लूँ ना तो बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है। ले दो यार, कोई मसला नहीं, हमें भी पता, असल बच्चों को पता चले ना। अक्सर ना लोग मुझे इधर भी डीएम करते हैं, पेड कोर्स है, बता भी रहूंगे फ्री में सिखा देंगे, आपको क्यों पेड अच्छा, देंगे। वो खुद भी क्लाइम करते हैं कि हम पाकिस्तान के नंबर 1 आईटी इंस्टीट्यूट है ना, तो पीएनवाई नाम है उनका। अच्छा, PNY लाहौर में है, बिल्कुल। सर बिल्कुल, मैंने ऑनलाइन किया था लेकिन बहुत ही जो है ना बुरा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। असल में वो पता है क्या सिनेरियो, मैंने ना एक स्टॉल लगाया था एक्सपो सेंटर के अंदर ना।
अपना ना अच्छा एप्स के रिलेटेड के शॉपिफाई के एप्स वगैरह। अब मसला इन लोगों को पता ही नहीं है यार, मसला पता क्या है, वो PNY वाले वहीं पे थे, उन्होंने रश डाला हुआ था वहां के साथ। उनके एक्चुअली शश के शोबाजियां, मतलब 4-5 बच्चियां बैठा दी, 4-5 बच्चे वहां बैठा दे, गप्पे चल रही हैं, माहौल सब बने। अवाम पाकिस्तानी अवाम ना माहौल देखने जाती है बस। पाकिस्तानी अवाम को ना शशकों का शौक है, सीखने का शौक है। सर अभी वो मैंने हम उनसे एडवांस सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स लिया था। तो मैं जब भी उनसे क्वेश्चन करता था तो वो कहते थे कि ये हमारी दूसरी कोर्स की जो है ना कंटेंट है, तो आप वो कोर्स बाय कर ले तो हम आपको इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। अभी हमने एक स्टूडेंट ने ग्रुप में क्वेश्चन किया था, तो उधर मैम ने ये बात कही तो मैंने उसको खूब जो है ना वो तराशा है। वो मैसेज भी उसके बाद उसने रिप्लाई नहीं दिया है कि मतलब उसने कोई प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में उससे बात की थी, तो वो कह रही थी कि ये हमारी नेक्स्ट बैच की जो है ना वो क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं, तो आप वो बाय कर लें तो फिर हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। बस यही सिलसिला चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, सारे लूट। बहुत बहुत अफसोस हुआ कि आपका नुकसान हो गया है, बट कोशिश यही है कि आप जो है ना, क्या नाम है, इसी ग्रुप के अंदर है, बल्कि ग्रुप उनके शेयर करें, उनके बच्चों को उनको बताएं यार यहाँ पे फ्री में वाली मिल रही है, ऐसी 15-20 हज़ार रुपए की दलील हो रही है। हमें हमेशा कुछ ना दो, बस हमारे नाम पे कुछ 100-200 ना किसी मस्जिद में डाल दो यार, हमारे लिए यही काफी है। हम हाँ आपको सर वैसे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस साल जो है ना बैक टू बैक सेशन देंगे, रमजान के बाद 30-40 सेशन दे के आप लोगों को बहुत बहुत ट्रेन कर देना। सर अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि एक तो मेरा जो है ना वो थैंक यू पेज का इवेंट मुझसे क्रिएट नहीं हो रहा है। वो कन्वर्जन एपीआई पे क्रिएट होगा या फिर वो इवेंट इवेंट पे ही क्रिएट होगा? आप क्या कोई ऐप यूज कर रहे हो, मैनुअल कर रहे हो खुद? मैं मैनुअल कर रहा हूँ अभी तक, तो मुझे मैनुअल क्या, आप के शॉपिफाई पे मैनुअल कर रहे हो? जी जी सर। शॉपिफाई पे मैनुअल का पता क्या नुकसान है, ये जो इनका सवाल ये है कि शॉपिफाई के थैंक यू पेज है ना, जैसे यहाँ पे मेरा भी वो परचेज ट्रिगर होगा यहाँ पे, ये कभी नहीं होता। ये भाई जो करना चाह रहे हैं ना, इनसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनके लिए ये टेक्निकल एक टर्म यहाँ पे ना कोड लिखना पड़ना है यहाँ पे जाके ना। चेकआउट आप आजकल ये वैसे चेकआउट खत्म होने वाला है, ये चेकआउट के नीचे एडिशनल स्क्रिप्ट जो है ना, शायद मेरी भी ना आ रही। अरे चेकआउट का यहाँ पे कोड लिखना पड़ता है, ऑर्डर स्टेटस पेज के अंदर ना एडिशनल स्क्रिप्ट, यहाँ पे कोड लिखा था आपने, ये देखो नहीं जरा। सर, नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं लिखा था। हाँ, अब यहाँ पे कोड लिखने के लिए आपको थोड़ी सी ना वो थोड़ी टेक्निकल चीज चाहिए। उससे बेहतर पता क्या आसान काम है, कैप इंस्टॉल करो और उसको यूज करो। आप खुद लिखोगे ना, आपको थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा, कोड लिखना पड़ेगा बहुत। अच्छा अच्छा। हम्म। तो तो इससे इसके लिए मैनुअल भी नहीं चलता है शॉपिफाई के ऊपर जो चीज़ है मैनुअल। शॉपिफाई क्या करता है, थीम में आप कोड कर देते हो, थीम अब यहाँ पे थीम नहीं चल रहा। टेक्निकल देखो ना, ये शॉपिफाई का अपना पेज है। शॉपिफाई चेकआउट पे किसी को बर्दाश्त ही नहीं करती कि कोई मतलब वो करे चेकआउट के ऊपर। तो शॉप जिनको उन्होंने फीचर दिया हुआ है कि चेकआउट कस्टमाइज बना लो, वो शॉपिंग प्लस के स्टोर में, क्योंकि $2500 चार्ज कर रहे हो पर मंथ उसके ऊपर, सिर्फ उन्हीं को इजाजत है। अच्छा सर। तो इसी वजह से अच्छा नहीं होता, थीम पे चलता है। सर, दूसरा क्वेश्चन में रहता है कि मेरे जो है ना 100 प्लस परचेजेस आ रहे हैं वेबसाइट वेक्सल पे, लेकिन इसके बावजूद लुकलाइक ऑडियंस नहीं बन रही। अच्छा, लुक लाइक ऑडियंस पता क्यों नहीं बन रही, एक तो वो शायद माइट भी आपके अकाउंट का इशू हो, आपका बिजनेस रिस्ट्रिक्टेड हो, मसला ये। दूसरा फेसबुक का जो एल्गोरिदम है, मेरे ख्याल में वो पहले था 500 के ऊपर 500 का वो परचेस का डाटा होना जरूरी है, तब वो लुक लाइक मैप करता है। फिर वो मैं अब 100 पे चला गया। अब मुझे उसके बाद मैंने भी नहीं कभी बनाई, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं तो बंदे रखे हुए बनाते हैं। तो ये चीज़ें या टूल रखा हुआ है हमने, वो बना देता है सारी कस्टम ऑडियंस। तो मेरे साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ। और कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा, अब्दुल रहमान है जी, अब्दुल रहमान अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है एग्जैक्ट? अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने जो है वो अभी मैं इतने एडवांस लेवल पे नहीं हूँ जितना आप यहाँ पे समझा रहे हैं, मतलब कि पिक्सल, और पिछला सेशन भी मैंने नहीं लिया। वो जो जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैंने सीखा हुआ है, उसमें ये है कि मैं मतलब कि ऐड रन करने के काबिल हूँ, ऐड मैनेजर हर चीज़ है, अकाउंट वगैरह है, बैलेंस है, ठीक है। तो जब मैं ऐड को मतलब कि ना पब्लिश करता हूँ ना कैंपेन को, तो वो जो फेसबुक की तरफ से उन्होंने थ्रेश होल्ड की पेमेंट लगाई हुई है ना, वो स्टार्ट में ही कट जाती है, मतलब कि जैसे ही मैं पब्लिश पे क्लिक करते जाता हूँ
वो 570 जो है वो मेरे अकाउंट से डिटेक्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद जो है वो कैंपेन एक्टिव होती है, ठीक है। और एक्टिव होने के बाद भी मतलब कि स्पेंडिंग चलती रहती है, बैलेंस मेरा वो बनता रहता है कि अभी आपकी कितनी स्पेंडिंग होगी। मगर ना तो वो वेबसाइट पे कोई बंदा जाता है और इस तरह मतलब कि दिखाते हैं कि क्लिक्स भी आपको इतने मिले हैं, बाकी वेबसाइट पे कोई बंदा नहीं जाता। हालांकि प्रोडक्ट भी बड़ा बेहतरीन है, उसके ऐड भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, मगर फिर भी ये इशू आ रही है। ये 3 मरतबा मैं ट्राई कर चुका हूँ, तीनों मरतबा उन्होंने जो है वो थ्रेश होल्ड की पेमेंट डिटेक्ट कर ली है, मगर जो है ना मुझे एक ऑर्डर भी नहीं आया। फर्स्ट ऐड जब मैंने रन किया था, थ्रेश होल्ड की पेमेंट उन्होंने काटी थी, तो जो है ना 1000 क्लिक्स थे, ठीक है। मगर वेबसाइट पे अगर मैं शॉपिफाई ओपन करके उसका होम पैनल जो है ना वो ओपन करके चेक करता हूँ, तो वहाँ पे कोई कन्वर्जन नहीं आई, कोई ट्रैफिक नहीं। हालांकि पिक्सल भी बिल्कुल एग्जैक्ट लगा हुआ है, मतलब कि जितनी यहाँ मुझे पे नॉलेज है ना यहाँ पे वहां यहाँ तक पे एग्जैक्ट पिक्सल का है। यहाँ पे पिक्सल का इशू नहीं है। आपने कम से कम अपना ऐड खुद चला के देखा, उसको मोबाइल पे प्रीव्यू करके देखा है, वो क्लिक करें तो वेबसाइट लोड होती है आपकी? हाँ हाँ, वेबसाइट प्रीव्यू होती है। अच्छा, वेबसाइट प्रीव्यू होती है, लिंक ठीक है। अच्छा, तो ये फिर इसकी और रीजन, सेकंड रीजन ये होती है समटाइम अगर ऐसे अकाउंट बग, इसे कहते हैं बगी अकाउंट, कभी कभार आ जाते हैं बगी अकाउंट, पता नहीं। सेकंड रीजन बता रहा हूँ कि माइट भी जो आपका एड अकाउंट है ना बगी है, वो बस बगी स्टैटिस्टिक शो करता है। उसको या तो निकाल दो, मतलब चेंज निकाल दो, या चेंज करके कोई नया बना के उस पर ट्राई करो। फिर अच्छा, हाँ जो फिर मेरा दूसरा अकाउंट था ना उस पे मैंने जैसे ही ट्राई किया ना, मतलब कि उस पे हालांकि 4K फॉरवर्ड भी थे, पेज भी अच्छा बना हुआ है, तो जैसे ही मैं उस पेज को लगाता गया हूँ ना शॉपिफाई के साथ, इस पेज को और इस अकाउंट को जो है ना डीएक्टिवेट करके दूसरा जैसे ही लगाता गया हूँ, तो जैसे ही मैंने उसमें डेटाबेस क्रिएट करने की कोशिश की है उस पेज में, मतलब कि जो मैंने न्यू लगाया है न्यू अकाउंट का, तो वो हम्म, फौरन से उन्होंने बैन कर दिया उसको। अच्छा। देन दोबारा मुझे इस पे आना पड़ा। इसका मतलब है कि आपका जो एक तरह से फेसबुक के अंदर ये बहुत गंदा सिस्टम है, जब वो किसी आईपी को पकड़ लेता है ना, तो जब भी कोई आप एक्टिविटी करोगे वो सस्पेंड कर, इवन आप वहाँ पे प्रोफाइल बना के नया सिस्टम वो करोगे ना आगे, मतलब को बनाने की कोशिश करोगे, तो आपको पकड़ा जाएगा। इसका सिलेक्शन ये होता है कि जो अकाउंट्स बने, जैसे टिकटॉक का ये इफ्जा लोग अपना वो सर्विस प्रोवाइड करें, इस तरह फेसबुक के भी आपको अकाउंट मिल जाएंगे, माइट भी इन्हीं के पास हो तो इनसे पूछ लेना है। तो वो अकाउंट आप लेके ना, पुराने अकाउंट, वेरीफाइड अकाउंट लेना अपने बिजनेस मैनेजर जो है, उस पे जी। सिस्टम चलाएं, उस पे चल जाएगा। ये एक दो दफा मेरे साथ हुआ था, तो मुझे भी समझ नहीं है स्टार्टिंग में, मैंने को यार समझ नहीं आ रही, क्लिक्स पे आ रहे हैं, मतलब मैं ना समझ ना आया मुझे, जैसे अभी आपको समझ, मैंने कहा पता नहीं क्या सिस्टम हो, तो मुझे भी 15 दिन बाद जाकर पता चला कि कोई इनका अपना ही बग है, पैसे काटे जा रहे हैं, ट्रैफिक वहां पे दिखाई जा रहे हैं, इतने नहीं क्लिक हो गए, एक्चुअल में जा नहीं रहे। तो फिर मैंने ऐड अकाउंट चेंज किया, तो मेरा उस टाइम फिर काम सेट हो गया था, मतलब सेम क्रिएटिव थी, ऐड अकाउंट मैंने चेंज कर दिया था। ठीक हो तो गया। इससे पहले जो है वो मैं व्हाट्सएप के ना, इससे पहले मतलब कि ये जो 3 कैंपेनें चलाई हैं, इससे पहले मैंने एक व्हाट्सएप पे चलाई थी मैसेजिंग की कैंपेन, ठीक, उसमें मुझे परचेजेस भी अच्छी आई थी। स्पेंडिंग जो है वो मेरी टोटल 700 हुई थी, और जो परचेजेस आई थी मतलब कि टोटल वो तकरीबन 5000 प्लस की आई थी, बड़ी अच्छा वो रहा। उसके बाद पता नहीं इसको क्या हुआ, उस वक्त कोई पिक्सल नहीं था, कोई स्टोर नहीं था, जस्ट मैंने जो है ना इसको व्हाट्सएप के थ्रू ऐसे ही लोकल मोबाइल के थ्रू हालांकि मैंने बना के इसको जो है वो पब्लिश किया। यही ऐड अकाउंट था, यही सब कुछ था। मगर जब से मैं इस पे कर रहा हूँ इसको शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट करके, हालांकि हर चीज़ चेक करता हूँ एवरीथिंग, मगर फिर भी ये इशू आ रहा है। और जो सबसे बड़ा इशू है वो चलें, अगर कोई मतलब कि मुझे कन्वर्जन नहीं आती मसला नहीं है, ठीक है, स्पेंडिंग कम होगी, मगर वो जो स्टार्ट में थ्रेश होल्ड की पेमेंट काट लेते हैं ना, वो बहुत बड़ा इशू है। मतलब कि मुझे कोई कन्वर्जन भी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता, और ये स्टार्ट में जो है ना वो तकरीबन 800 तक का वो कट कर लेते हैं। अच्छा, व्हाट्सअप से मुझे एक याद आई आपकी चीज़ की रिकॉर्डेशन कर दे, आपने सेल ऑन व्हाट्सअप, ये वाली ऐप है, एक जबरदस्त इंडियन ऐप बनाई है। ये ऐप क्या करती है, अगर आपकी सेल्स व्हाट्सअप पे अच्छी आ रही है ना, तो जरूरी नहीं है कि लैंडिंग पेज पे शिफ्ट करवाओ, या आपकी प्रोडक्ट्स व्हाट्सअप पे सारी सिंक हो जाएगी विद इन फ्यू क्लिक्स। तो आप वहीं पे कस्टमर का ऑर्डर वहीं पे ले सकते हैं, उसी को जो भी दिखाना है उसे कहना है यार ये वाली गाइड है, ये तूने ऐसे करके ऐड टू कार्ड करना है, और ये तेरी वो जो भी वेबसाइट है इसको यूज़ करना, ट्राई करना, तो आपका ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा। मतलब इस तरह का कुछ बैकएंड पैनल बना हुआ, मैंने यूज़ नहीं की, तो क्लाइंट पे देखी थी तो वो यूज़ करते हैं इंडियन। अच्छा उनका ये अच्छा है कि वो ऑर्डर व्हाट्सएप पे ज़्यादा आते हैं पाकिस्तानी मार्केट, इंडियन मार्केट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अब्दुल रहमान, जो आपका क्वेश्चन था उसको थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करना चाहती हूँ।
कई अकाउंट्स के अंदर इशू ऐसा आता है कि अगर फेसबुक को लगे कि यार ये बंदा स्कैम कर सकता है या कुछ भी, उसको इस तरह से बंदे के ऊपर थोड़ा सा भी उसको भरोसा ना रहे, तो वो पेमेंट पहले होल्ड करता है। और ये टिकटॉक के अंदर भी होता है, फेसबुक के अंदर भी होता है। और मुझे आई एम श्योर कि ये जितने भी दूसरे और प्लेटफॉर्म्स है लाइक गूगल एड्स, इन सब के अंदर भी होता होगा, लेकिन एज सच ये कोई इश्यू नहीं है जिसको देखा जाए। अब आप कह रहे हैं कि मुझे ऑर्डर नहीं भी आते फिर भी मेरी पेमेंट जो है वो पहले ही चार्ज हो जाती है। तो ये तो आपको भी पता होना चाहिए कि ऑर्डर लेके आना, ऑर्डर आने की कोई गारंटी नहीं होती किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। और अगर आपके जहन में इस तरह की कोई चीज है कि यार मैं पेमेंट अगर बाद में होती और मुझे ऑर्डर नहीं आया और मैं पेमेंट फेसबुक को नहीं पे करूंगा, तो आई थिंक फेसबुक ठीक कर रहा है आपके साथ, टू बी ऑनेस्ट। ये जिन लोगों का भी इस तरह का कोई इशू है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी इशू है जिसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म की तरफ से ही है। अगर प्लेटफॉर्म ने एक बार आपको बैन कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, आपका कुछ भी सस्पेंड कर दिया एड अकाउंट, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि यार ये मैं पहले पैसे पे कर देता, ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर था। समझ आ रही है आपको? तो मुझे नहीं लगता कि ये एज सच कोई भी इशू है जिसका सोल्यूशन आपको ढूंढना चाहिए। आपको सिर्फ ये कोशिश करनी चाहिए कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपना जो अकाउंट है उसके अंदर आप पेमेंट जो पैसे हैं वाफिर मिकदार में रखें, ताकि अगर फेसबुक ने उससे ऊपर भी थोड़े बहुत चार्ज करने हो आपके पास वो हो। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब फेसबुक का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आपके जो थ्रेशोल्ड है वो इंक्रीज भी करता जाएगा और मे बी उसको बाद में भी शिफ्ट कर दे, ठीक है। दैट्स माय पर्सनल थॉट। कोई ऐसा सच इशू नहीं है जिसका आपको सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत है। सिर्फ कोशिश करें कि प्लेटफॉर्म की पॉलिसी को वायलेट ना करें और उसकी पॉलिसी के साथ साथ रहें। कोई भी ऐसी प्रोहिबिटेड सर्विस या प्रोडक्ट को जो है एडवर्टाइज ना करें, तो होपफुली सारी चीजें आपके लिए भी स्मूथ हो जाएंगी। चलिए ठीक है, आई गेस वी आर गुड विद द सेशन। होपफुली आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस सेशन की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।